नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे रामचरितमानस में विज्ञान के क्षेत्र में जो वर्णन हैं उनकी उपयोगिता और महत्व के बारे में। हमारे रामचरितमानस में ब्रह्मांड यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में काफ़ी विस्तृत वृत्तांत बताया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में मिल्की वे गैलेक्सी और गैलेक्सियों का ज्ञान हमारी आधुनिक विज्ञान द्वारा 1923 में जब हाबल 2.5 टेलीस्कोप के द्वारा आकाश की ओर देखा गया तब पता लगा। लेकिन हमारे रामचरितमानस में, जो कि तुलसीदास जी ने सन 1633 में लिखना समाप्त कर दिया था, यानी कि पूरी लिखी जा चुकी थी, उसी समय सारा वर्णन विस्तृत रूप से कर दिया था। अब गैलेक्सी के बारे में वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि यह 3 प्रकार की होती हैं, एक अंडाकार, एक सर्पिलाकार और एक अनियमिताकार। तो हमारे यहाँ भी बहुत विस्तृत वर्णन है, इसका सारा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो विशेष बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारा एक ब्रह्मांड नहीं है, एक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं उसका नाम उन्होंने रखा है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी को अधिकांशतः लोग आकाश गंगा के नाम से परिभाषित करते हैं, हिंदी में उसका उच्चारण आकाश गंगा के नाम से करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थक हूँ कि मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा के स्थान पर यदि क्षीर सागर ब्रह्मांड कहा जाए तो वह ज़्यादा उचित होगा। तो ब्रह्मांडों की चर्चा कर रहे हैं आज। इस ब्रह्मांडों के समूह, जैसे गैलेक्सी की खोज की वैज्ञानिकों ने, उसके बाद फिर अनेकों गैलेक्सियों की खोज की। तो अनेकों गैलेक्सियों की खोज को हम बंच ऑफ गैलेक्सीज भी कह सकते हैं। बंच ऑफ गैलेक्सीज थ्योरी, जिसमें हमारे ब्रह्मांडों के समूह का जो वर्णन वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, यह हमारे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में किस प्रकार वर्णित है और कहाँ कहाँ वर्णित है। सबसे पहले इसका वर्णन रामचंद्र जी के जन्म के समय है। रामचंद्र जी के जन्म के समय एक स्तुति होती है, उसमें इसका वर्णन है। आइए सीधे रामचरितमानस के स्तुति में ही चलते हैं और फिर आपको उसका विस्तृत वृत्तांत बताते हैं। जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो आप सभी को पता है, एक स्तुति गाते हैं, हमारे जन्माष्टमी पर भी यही स्तुति राम जन्म वाली ही गाई जाती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कै दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयउ श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम
प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा बुझाई कई कथा सुहाई, मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, सजौता तु यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, ते न पर भवकूपा। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। अधिकांशतः लोगों ने सुनी भी होगी। इस स्तुति में एक छंद है, ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये जो ब्रह्मांड निकाया शब्द है, यह ब्रह्मांड निकाया बहुत वैज्ञानिक शब्द है। ब्रह्मांड निकाया के मतलब होते हैं ब्रह्मांडों का समूह। जब रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने माता कौशल्या को अपना बृहत रूप दिखाया, अपना अखंड रूप दिखाया, अपना मूल रूप दिखाया, तो उसमें क्या था, अनगिनत ब्रह्मांड थे, अनगिनत ब्रह्मांडों के समूह थे। ब्रह्मांड निकाया के मतलब होते हैं, निकाय के मतलब होते हैं समूह, और ब्रह्मांड का मतलब हमारा ब्रह्मांड ही साफ समझ लीजिए, गैलेक्सी। ब्रह्मांड का मतलब गैलेक्सी और निकाय का मतलब समूह। तो गैलेक्सियों के समूह का वर्णन तुलसीदास जी ने 1633 में कर दिया था। अब दूसरी बार इसको और विस्तार से कहाँ समझाया गया। जिस चीज़ को हमारे वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप जब खोज लिया, उसके बाद खोजा है, तो 1930 के आसपास, तो हमारे ग्रंथों में उत्तरकांड काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार रामचंद्र जी के साथ मैं खेल रहा था और रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा को आगे बढ़ाया और उनकी भुजा को देखकर कि वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, मैं उड़ा, मैं उनसे दूर जाने की कोशिश की। तो उसी कोशिश में सारे ब्रह्मांडों का वर्णन है कि जिमी जिमी दूर उड़ाऊँ आकाशा, तह भुज हरि देखूँ निज पासा। कि जैसे जैसे मैं ऊपर उड़ता जा रहा हूँ, उतनी ही गति से रामचंद्र जी का हाथ मेरे पास आता जा रहा है। तो उड़ते उड़ते मैं 14 भुवनों के भी बाहर चला गया। उनकी आप वैज्ञानिकता देखिए, पहले भुवन पार करने पड़ेंगे, अपने ही ब्रह्मांड को पहले पार करना पड़ेगा, तब वो दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, और तब वो वहाँ पर वर्णन करते हैं कि मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। मतलब एक तो ब्रह्मांडों के समूह और बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। और वहाँ पर ये कहते हैं, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तय एका। यानी कि रचना में वो इस लोक से भिन्न थे। कोटिन चतुरानन गौरीशा, अग्नित उडगन रव रजनीशा, अग्नित लोकपाल जमकाला, अग्नित भूदर भूमि विशाला,
सागर सरिसर विपिन अपारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा। वहाँ की सृष्टि अलग थी। सुर मुन सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना। यानी कि इस ब्रह्मांड में जो देखा नहीं, जो सुना नहीं और जो मन कल्पना भी नहीं कर सकता है, सो सब अद्भुत देखूं बरन कवन विद जाए। और ऐसा जो है मैंने देखा जिसका वर्णन किस प्रकार किया जाए। अब कहते एक एक ब्रह्मांड में रहूं बरस सत एक, ऐ विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक। अंड कटाह फिर वही आ गया ब्रह्मांड निकाया, यानी कि अनेकों ब्रह्मांड, अंड कटाह मतलब ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांडों में मैं घूमता रहा। अब तुलसीदास जी की हिम्मत और विश्वास देखिए कि इस वृत्तांत को ब्रह्मांड निकाया यानी कि ब्रह्मांडों के समूह को वो कितने विश्वास से कहते हैं। उनका विश्वास देखना आप, यानी कि उनको कितना विश्वास था इस बात पर कि हमारे संपूर्ण सृष्टि में एक होती है सृष्टि और एक होता है ब्रह्मांड और एक होता है उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद हमारा भूमंडल। तो भूमंडल पर भूमि पर बैठकर वो ये कह रहे हैं ब्रह्मांडों के बारे में, ब्रह्मांडों के समूह के बारे में कि, और उनका विश्वास देखिए कि वो अपने विश्वास को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। वो कहते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने भिन्न विधाता देखे, यानी कि भिन्न विष्णु ब्रह्मा देखे, भिन्न विष्णु भी देखे और भिन्न शिव भी देखे। विश्वास की बात है ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जो हमारे सनातन धर्म के मूल हैं, उनके बारे में तुलसीदास जी इस ब्रह्मांडों के समूह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन सब के रूप अलग अलग है, अलग अलग ब्रह्मांडों में। और फिर रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं। रामचंद्र जी के बारे में वो क्या कहते हैं कि जब हमने ये सब अलग अलग देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल और नर गंधर्व भूत बेताल किन्नर निश्चल पशुखग व्याला, ये सब अलग अलग प्रकार के थे जो हमारे ब्रह्मांड में अलग प्रकार के हैं, वहाँ यही सब चीज़ें अलग प्रकार की हैं। देवता धनुज नर गण नाना जात के हैं, लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, कि वहाँ पर अयोध्या भी अलग तरीके की है और सरयू भी अलग तरीके की है और वहाँ के नर नारी भी अलग तरीके के हैं। वहाँ के दशरथ भी अलग तरीके के हैं, वहाँ कौशल्या भी अलग तरीके की है और वहाँ भरत आदि भ्राता जो हैं रामचंद्र जी के वो भी अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन अंत में वो कहते हैं, दोहे में तुलसीदास जी कह देते हैं, भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे वान। यानी कि अनगिनत ब्रह्मांडों में मैं घूमा, जिसमें दशरथ जी भिन्न थे, कौशल्या जी भिन्न थी, सरयू भिन्न थी, अयोध्या भी भिन्न थी, लेकिन रामचंद्र जी हर ब्रह्मांड में उसी रूप में थे। यानी कि जो राम का मूल तात्विक रूप है, शिव का है, विष्णु का है, ब्रह्मा का है, ये इनके जो तात्विक रूप हैं वह भी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग हैं, लेकिन रामचंद्र जी का जो रूप था वह हर ब्रह्मांड में एक प्रकार का था।
तो आज जो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने गैलेक्सियों की खोज की, हमने गैलेक्सियों के समूह की खोज की, ये गैलेक्सी कैसे प्रकट हुई, ये गैलेक्सी कैसे काम करती है, हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से ही इनका पूर्ण विस्तृत वर्णन है। समस्या बस इतनी सी रही है कि हमने इसको समझ नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके तात्विक स्वरूपों का आपको वर्णन करवाऊँ। जैसे मैंने अभी पिछले बार वीडियो बनाई थी कि सूकर यानी कि वराह पुराण जो वर्ण है उसमें विष्णु का अवतार है वराह अवतार। तो वराह अवतार का मतलब सुअर निकाल लेते हैं लोग और उसकी भी फोटो बना दी और उनके ऊपर पृथ्वी को रख दिया तो वो हो गया। लेकिन वो तात्विक रूप वराह का नहीं है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड का हमारे तुलसीदास जी ने बहुत वैज्ञानिक, हमारे ग्रंथ ही वैज्ञानिक हैं। मैं क्या करूं, वर्णन केवल मैं एक छोटे से वृत्तांत ब्रह्मांड निकाया और मिल्की वे गैलेक्सी और बंच ऑफ गैलेक्सीज की थ्योरी को हमारे रामचरितमानस में कैसे वर्णित किया गया है, केवल यह बताने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। और अनेक ऐसे ही वृत्तांतों के बारे में अपनी अगली वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों को यदि यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो भैया ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। नमस्कार।